दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो अंधेरी भी है, परेशान करने वाली भी और आपके दिमाग में घंटी बजाने वाली भी। ये है एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर। फिल्म का नाम है द मैशिनिस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सैम और ये है नो द स्टोरी। इस फिल्म का हीरो है ट्रेवर रेज़निक। ट्रेवर एक मशीनिस्ट है, यानी कि एक फैक्ट्री वर्कर, लेकिन उसकी जिंदगी में एक अजीब सी बीमारी घुस आई है, इंसोम्निया। मतलब महीनों बीत गए और उसने नींद का नाम तक नहीं सुना। सोचिए, बिना नींद के इंसान कैसा हो जाता होगा। धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर हो गया, हड्डियां बाहर निकल आई और वो एक इंसान से ज्यादा परछाई लगने लगा। अब कहानी आगे बढ़ती है। एक दिन ट्रेवर अपने फैक्ट्री में एक नए कोवर्कर से मिलता है जिसका नाम है इवान। पहले तो सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन कुछ दिन बाद इवान उसे डिस्ट्रैक्ट करता है और एक भयानक एक्सीडेंट होता है। उस एक्सीडेंट में एक वर्कर अपना हाथ गंवा देता है। ट्रेवर कहता है इसके पीछे इवान था, लेकिन सब उसे झूठा समझने लगते हैं क्योंकि कंपनी के रिकॉर्ड में तो इवान नाम का कोई वर्कर है ही नहीं। यहीं से ट्रेवर की जिंदगी और अजीब मोड़ लेती है। उसकी दुनिया में दो ही लोग हैं जो उसे थोड़ा सुकून देते हैं। एक है स्टीवी, जो एक प्रोस्टिट्यूट है पर ट्रेवर के साथ एक इंसान की तरह बिहेव करती है। दूसरी है मारिया, एक एयरपोर्ट रेस्टोरेंट की वेट्रेस, जिससे मिलकर ट्रेवर को लगता है कि उसकी जिंदगी में थोड़ा उजाला आ गया है। लेकिन जैसे जैसे इवान को ढूंढने की उसकी ऑब्सेशन बढ़ती है, ट्रेवर अपने ही हाथों में अपनी जिंदगी से कंट्रोल खोता चला जाता है। एक दिन उसे हेलुसिनेशन होता है। उसे लगता है जैसे उसका हाथ एक बड़ी मशीन में फंस गया है, बिल्कुल उसी तरह जैसे उसके कोवर्कर के साथ हुआ था। ये हेलुसिनेशन के बाद वो अपने कलीग्स के साथ लड़ाई कर बैठता है और उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। उसके बाद तो उसकी दुनिया बिखरने लगती है, बिजली काट दी जाती है, बिल्स पेंडिंग होते हैं और फ्रिज में से एक काला चिपचिपा लिक्विड टपकने लगता है जो बिल्कुल खून जैसा लगता है। कहानी अब एक और नए मोड़ लेता है। ट्रेवर फिर से इवान को देख लेता है, उसकी गाड़ी का नंबर प्लेट लिख लेता है और इन्वेस्टिगेशन के लिए जाता है। लेकिन जो सच सामने आता है वो हिला देने वाला होता है। वो गाड़ी असल में ट्रेवर की ही पुरानी गाड़ी थी, एक लाल पॉन्टियक फायरबर्ड, जिसे उसने 1 साल पहले क्रैश होने के बाद स्क्रैप करवा दिया था। अब ट्रेवर खुद पर ही शक करने लगता है। जब वो स्टीवी के घर जाता है तो उसे एक फोटो मिलती है और उस फोटो में इवान भी होता है, लेकिन स्टीवी उसे कहती है मुझे तो इस आदमी के बारे में कभी कुछ पता ही नहीं। दूसरी तरफ जब वो मारिया से मिलने जाता है तो उसे एक और बड़ा झटका लगता है। रेस्टोरेंट में तो कोई भी मारिया नाम की वेट्रेस कभी थी ही नहीं। जरा सोचिए, ये कितना डराने वाला पल होगा जहां इंसान को अपने ही दिमाग की सच्चाई पर शक हो जाए। फिल्म के शुरू में एक सीन था जहां ट्रेवर मारिया और उसके बेटे निकोलस के साथ आउटिंग पर जाता है और निकोलस की तबीयत खराब हो जाता है। लेकिन बाद में जब ट्रेवर वापस रेस्टोरेंट जाता है तो वेट्रेस कहती है यहाँ कभी कोई मारिया थी ही नहीं। मतलब मारिया और निकोलस शायद दोनों ही उसके दिमाग की हेलुसिनेशन थे। और फिर आता है क्लाइमैक्स। ट्रेवर को लगता है इवान उसके घर में घुस आया है और निकोलस को ले गया है। वो इवान का सामना करता है, उसे मार डालता है और फ्रिज खोलता है, लेकिन फ्रिज के अंदर कुछ और नहीं, सिर्फ सड़ी हुई मछलियां मिलती है। अब आती है कहानी का सबसे बड़ा राज, वो पल जहां पूरी कहानी क्लियर हो जाती है। फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था कि ट्रेवर एक लाश को कारपेट में लपेटकर छुपा रहा था। अब कहानी घूम फिर कर वापस वहीं आ जाती है और तब सुनाई देती है एक आवाज, हु आर यू। फिल्म के स्टार्टिंग में भी यही डायलॉग था और अंत में दोबारा वही लाइन, और तब ट्रेवर का जवाब होता है, वेल लगता है अब तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा पार्टनर। यही पल है जहां हमें समझ आता है कि पूरी कहानी असल में क्या थी। दरअसल ट्रेवर के साथ जो कुछ भी हो रहा था वो ट्रेवर के दिमाग के अंदर दबाई गई यादें थी और अब एक फ्लैशबैक के जरिए असली सच
सामने आता है। 1 साल पहले ट्रेवर अपनी गाड़ी चला रहा था। उसने एक छोटे से बच्चे को रोड क्रॉस करते हुए देखने में गलती कर दी और एक्सीडेंट हो गया। बच्चा मर गया और वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि निकोलस था, वही लड़का जिसे हमने मारिया के साथ देखा था। यही वो पल था जिसने ट्रेवर की जिंदगी पलट कर रख दी। उसने गिल्ट को दिमाग के कोने में दबा दिया और इसी गिल्ट ने उसे इंसोम्निया का शिकार बना दिया। 1 साल तक वो नींद से महरूम रहा, खुद से भागता रहा, अपने गुनाह को छुपाता रहा। और अब जब सब कुछ याद आ जाता है, ट्रेवर अपने फ्रिज पर लटके एक नोट पर लिखता है किलर। उसके बाद वो सीधा पुलिस स्टेशन जाता है, वहां अपना कन्फेशन देता है। लेकिन इवान कहाँ चला गया? दरअसल इवान कोई अलग आदमी था ही नहीं, वो तो ट्रेवर का अपना ही अंधेरा रूप था, उसका गिल्ट का रिफ्लेक्शन। अंत में पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है, जेल में ट्रेवर को बंद कर दिया जाता है और वहां 1 साल बाद पहली बार उसकी आंखों में नींद आती है और एक थका हुआ गिल्ट से छटा हुआ इंसान जो अपनी गुनाह स्वीकार करने के बाद पहली बार चैन की नींद सोता है। हमें एक और विजन दिखाई देता है जहां ट्रेवर एक टनल से गुजरता है। ये टनल एक सिंबल है, अंधेरे से रोशनी की तरफ, गिल्ट से इनर पीस तक का सफर। अगर बाहर से देखे तो ये कहानी एक इंसान की है जिसने एक बच्चे की जान ले ली और फिर अपने गिल्ट से भागता रहा। भागना आसान लगा लेकिन गिल्ट अंदर ही अंदर उसे खाता रहा। उसने अपनी यादों को दबा दिया, नींद खो दी और हैलुसिनेशंस में जीने लगा। अंत में ये कहानी हमें समझाती है कि गिल्ट इंसान को अंदर से खोखला कर देता है और सच का सामना किए बिना शांति कभी नहीं मिलती। अब आपको बताते हैं इस फिल्म में ट्रेवर रेज़निक के रोल करने वाले एक्टर क्रिश्चियन बेल के बारे में कुछ खास बातें। क्रिश्चियन बेल ने इस रोल के लिए अपना शरीर असली में इतना तोड़ डाला कि दुनिया देखकर हैरान रह गई। रिपोर्ट्स के हिसाब से उन्होंने एक दिन में बस 1 सेब, 1 कप कॉफी और पानी पीकर गुजारा किया, सिर्फ 250 कैलोरीज, और इसी वजह से उनका वजन 60 पाउंड से भी ज्यादा गिर गया। उनका स्केलेटन जैसा लुक ही इस फिल्म का सबसे बड़ा पहचान बन गया। अब एक्टर हो तो क्रिश्चियन बेल जैसा, जिन्होंने अपने किरदार में जान डालने के लिए अपने ही जान को दांव पे लगा दिया। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल नो दी स्टोरी हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और कहानियां सुनाने के लिए प्रेरित करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।